हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशी एंड वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, उसके इम्पॉर्टेंस, उसके प्रोसेस को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। इससे पहले मैंने इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। चैप्टर 5 तक लगभग मैंने आपके सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, तो आप लोग वो वीडियोज़ भी जाकर देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए और मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। और कोई चीज़ नहीं आती है, कोई आपको डाउट रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स है, आप लोग वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ। ओके, तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग, यानी कि स्टाफिंग का मीनिंग। देखिए, स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट विद पीपल। मतलब जैसे क्या होता है, कंपनी में कई बार बहुत सारी पोस्ट खाली हो जाती हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं या फिर रिटायर हो जाते हैं, तो जिस वजह से कंपनी की कुछ पोस्ट खाली हो जाती हैं, तो कंपनी को क्या करना होता है, उस पोस्ट पर वो नए एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, नए वर्कर्स को हायर करती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपनी के लिए, उसे करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उन पर वर्कलोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से शायद वो काम को अच्छे से ना कर पाएँ, क्योंकि उन पर अपना काम भी है और साथ ही साथ उन लोगों का काम भी बढ़ जाता है जो लोग छोड़ कर गए हैं। तो इसलिए स्टाफिंग का प्रोसेस करना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि वो रेगुलरली ग्रो कर सके। ओके, तो स्टाफिंग का मीनिंग सिर्फ इतना है कि जितनी भी वैकेंट पोस्ट होती हैं उनको फिल किया जाता है एबल पीपल्स के द्वारा। ठीक है, जो लोग उसके लिए एबल हैं। ओके, ये तो था मीनिंग। एक बार मैं आप लोगों को ये जो नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं, मैं इसके अकॉर्डिंगली भी आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर अपनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर इफेक्टिव रिक्रूटमेंट हो सके, मतलब अच्छे अच्छे से लोगों को सेलेक्ट किया जा सके और लोगों को जॉब्स दी जा सके, है ना, अपनी वैकेंट पोस्ट को फिल किया जा सके। स्टाफिंग रिलेट टू रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, कंपनसेशन से रिलेट करता है, ऑफ द पर्सनल मतलब वो पर्सन जिसको आप ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, जिसको आप रिक्रूटमेंट दे रहे हैं, जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसको आप कंपनसेशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ होती है स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टली डील्स विद ह्यूमन एलिमेंट्स इन द बिजनेस। देखिए, स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब ये डायरेक्टली किस चीज़ से डील करता है, ये ह्यूमन एलिमेंट से डील करता है। ह्यूमन एलिमेंट से क्यों? क्योंकि जो हमें इसके लिए जो इसमें मेन काम होता है वो ह्यूमन से डील करना होता है। हमें लोगों को यहाँ पर रिक्रूट करना होता है, लोगों को सेलेक्ट करना होता है, लोगों को यहाँ पर जॉब्स देनी होती है। तो मेन वर्क जो होता है स्टाफिंग का वो क्या होता है, ह्यूमंस के साथ डील करना होता है। ओके, इट हेल्प्स इन फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन। ये हमें हेल्प करता है कि जितनी भी कंपनी की वैकेंट जॉब्स हैं, जितनी भी वैकेंट पोजीशंस हैं, उस पर जॉब दी जा सके, लोगों को हायर किया जा सके किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्टाफिंग बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के पढ़ेंगे, थोड़ी पूरी अटेंशन के साथ अगर वीडियो को देखोगे, तो आपको बहुत आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो देखिए आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के क्या फ़ायदे हैं, अगर कोई कंपनी स्टाफिंग कर रही है तो उससे उसको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो स्टाफिंग के कुछ इंपॉर्टेंस हम लोग इस वीडियो में अब देखेंगे। स्टाफिंग हेल्प्स इन फाइंड आउट एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड पीपल्स फॉर वेरियस जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग हमें मदद करता है, किसी भी कंपनी को मदद करता है कि वो एक कॉम्पिटेंट और एक स्किल्ड पर्सन को फाइंड आउट कर सके, उसको ऑब्टेन कर सके, उसको जॉब दे सके, है ना, वेरियस पोस्ट मतलब जो भी पोस्ट वेकेंट हो उस पर जॉब्स दे सके। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है स्टाफिंग का ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अब एक एक करके। कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं, तो उन पॉइंट्स के थोड़ा सा थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका, स्टाफिंग मेक श्योर दैट राइट पीपल आर पुट ऑन द राइट जॉब। स्टाफिंग के अंदर इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि जो राइट पीपल है वो राइट जॉब पर अपॉइंट किया जाए। मतलब जितनी अच्छी पोस्ट है उस पर उतना अच्छा ही पर्सन अपॉइंट किया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी पर्सन में ज़्यादा स्किल है और किसी में कम, तो उसको उस अकॉर्डिंगली जॉब मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा स्किल वाले को आपने दे दी बिल्कुल लो पोजीशन और लो स्किल वाले को आपने दे दी ज़्यादा पोजीशन। तो स्टाफिंग हमें बताता है कि मतलब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि राइट पीपल एक राइट जॉब के लिए रखा जाना चाहिए। ओके, तो ये है स्टाफिंग के हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंस, दैट स्टाफिंग मेक श्योर दैट राइट पीपल आर पुट ऑन द राइट जॉब। ओके, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। Staffing makes sure that the human resource of an organization are utilized optimally.
स्टाफिंग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो वर्कर्स, जो लेबर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो सबऑर्डिनेट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनका पूरी तरह अच्छे से यूटिलाइज उनको किया जा सके। आप उनको वेस्ट ना कर रहे हो, मतलब जिस पोस्ट के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है आप उतने उस पोस्ट के लिए उतने ही लोगों को रख रहे हो। जो पोस्ट जितनी स्किल्ड वाले वर्कर के लिए है उसको आप उतनी ही स्किल्ड वाले एम्प्लॉय को उस पोस्ट के लिए रख रहे हो। मतलब अगर हाई पोजीशन है तो आप उस पर हाई स्किल्ड वाले वर्कर को ही रखें। तो मतलब ये हमें इस चीज़ को पूरा ध्यान रखने के लिए बोलता है। तो स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्टाफिंग एनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय रेगुलर अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस। देखिए, जो स्टाफिंग होता है वो लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन देता है। जॉब सेटिस्फेक्शन वो किस तरह से देगा कि जो एम्प्लॉयज़ उसके यहाँ काम कर रहे हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, स्टाफिंग के अंदर उनको रेगुलरली अप्रेजल यानी कि उनको प्रमोशंस या मतलब कंपनसेशन, रिवॉर्ड्स, इस तरह की चीज़ें दी जाती रहती हैं। असेसमेंट दिया जाता है ताकि वो और अच्छे से परफॉर्म कर सकें, मोटिवेट हो सकें और वर्क को अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये होता है स्टाफिंग का हमारा तीसरा फ़ायदा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, ये बस 3 पॉइंट है, इसमें आपकी बुक्स में ज़्यादा दे रखे हैं लेकिन मैंने इन तीनों में ही आपके सारे समझा दिए हैं। तो आप अपनी बुक से एक बार पढ़कर देखना, आपको ये सारे पॉइंट ही मिलेंगे जो उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। आपको केस स्टडी के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मेरा पर्पज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा काम कराना नहीं है, सिर्फ इतना है कि जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस कराई है इसके बाद अपनी बुक में पढ़कर देखना, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं निकलेगा जो इससे अलग होगा। ओके, फिर भी कोई रह जाता है तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस चीज़ को आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए स्टाफिंग का प्रोसेस। स्टाफिंग का प्रोसेस में एक एक करके सारे स्टेप्स को समझेंगे। ओके, देखिए, जो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि स्टाफिंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक को स्किप कर दें बीच में से, है ना। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कंपनी को हर एक स्टेप को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए स्किप करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से यहाँ पर प्रोसेस हो जाते हैं। मैन पावर रिक्रूटमेंट मतलब जो वर्कर्स जिसको आप रिक्रूट कर रहे हैं। सेकंड, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इसी तरह के कुछ यहाँ पर प्रोसेस हैं जिनको एक एक करके यहाँ पर समझेंगे डिटेल में। सबसे पहला है आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला काम जो होता है ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारे यहाँ किस तरह के वर्कर की हमें ज़रूरत है, किस पोस्ट के लिए हमें वर्कर की ज़रूरत है ना। कितने वर्कर की ज़रूरत है, किस टाइप का वर्कर वो होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए है। तो सबसे पहले ये चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि वर्कर्स हमें कैसे चाहिए, किस तरह के चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर आपका क्या आता है कि देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी फिर क्या करती है, एडवर्टाइज़ करती है। जब वो ये देख लेती है कि इसकी कंपनी में किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत है, या मतलब वो लोग कैसे होने चाहिए, उनकी स्किल्स कैसी होनी चाहिए। जब कंपनी को ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, समझ आ जाती है, तो वो सेकंड काम करती है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट के अंदर कंपनी क्या करती है कि वो एडवर्टाइज़ कराती है लोगों को, लोगों के सामने एडवर्टाइजमेंट्स डालती है, उनको बताती है कि कंपनी में वैकेंसीज़ हैं, वैकेंट पोस्ट हैं जिसके लिए लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसको देख करके लोग अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये सेकंड आता है आपका प्रोसेस रिक्रूटमेंट। ठीक, थर्ड आता है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, देखिए, जब कंपनी ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि उसको किस तरह के वर्कर की ज़रूरत है, उसने एडवर्टाइज़ भी कर दिया तो लोग आपको सप्लाई करेंगे। तो थर्ड स्टेप आ जाता है उन लोगों को सिलेक्ट करना। कंपनी ये देखती है कि जो भी लोग आए हुए हैं उसमें से ज़्यादा स्किल्ड वाला पर्सन कौन सा है, किसके अंदर ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, कौन ज़्यादा अच्छे से उसकी जो वैकेंट पोजीशन है उसको अच्छे से रन अप कर सकता है। उस अकॉर्डिंगली कंपनी वहाँ पे वर्कर्स को क्या कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है। तो ये हो जाता है आपका थर्ड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखिए, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन से यहाँ पर मतलब ये है कि जब कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगी, लोगों को प्लेसमेंट देगी, मतलब जॉब देगी। जिन लोगों को उसने सेलेक्ट करा है वो उनको उनकी जॉब पोजीशन के साथ क्या कराती है, इंट्रोड्यूस कराती है, उन्हें बताती है कि उनकी कौन सी जॉब पोजीशन है, और साथ ही साथ ओरिएंटेशन कराती है। ओरिएंटेशन के अंदर क्या किया जाता है, ओरिएंटेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ आपने सेलेक्ट किए हैं, आपने उनको जॉब दी है, उन एम्प्लॉयज़ को अब आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं उनके सुपीरियर के साथ। मतलब उनको बताते हैं कि उनके सुपीरियर कौन है, उनके अंडर वर्क करने वाले लोग कौन हैं, उनके कलीग्स कौन हैं।
तो इन सब चीज़ों से उनको, इन सारे लोगों से उनको क्या कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है ओरिएंटेशन के अंदर। तो ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, उस जॉब के साथ इंट्रोडक्शन कराना है कि जॉब कैसी है, उसे क्या काम करना है, और ओरिएंटेशन में उसके जो अबव लेवल के लोग हैं, उसके जो अंडर लेवल के लोग हैं जो उसके साथ वर्क कर रहे हैं, उसके कलीग्स, इन सब के साथ उसका इंट्रोडक्शन कराना होता है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर भी, जिस टाइम पर भी कंपनी को लगता है कि अब जो लोग हैं जिनको अपॉइंट किया है उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में नई चीज़ें आती रहती हैं। आपको पता ही है कि बिजनेस एक डायनेमिक कंडीशन में वर्क करता है, चीज़ें बहुत जल्दी से चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग भी देना एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर वर्कर हो। हर एक पोजीशन पे के वर्कर के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलती रहे। ओके, तो ये होता है नेक्स्ट स्टेप, जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही साथ क्या किया जाता है, लोगों का डेवलपमेंट किया जाता है। डेवलपमेंट कैसे कराया जाएगा, जब उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो उनका डेवलपमेंट अपने आप होगा, वो नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, उनका ग्रोथ होगा, है ना, उनकी कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, और उसके साथ क्या होगा कि उनको फ्यूचर में चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बिगर पोजीशन के लिए प्रमोट कर दिए जाएं। तो यहाँ पर उनके डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं स्टाफिंग प्रोसेस के द्वारा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका रहेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि कंपनी को टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को यहाँ पर क्या करना होता है, प्रमोट भी करना होता है। प्रमोट कैसे करोगे कि मतलब कई बार प्रमोशन दे दिया, इंसेंटिव्स दे दिए, कंपनसेशन, रिवार्ड, इस तरह की चीज़ें कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को देती है, ताकि एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगे, वो वर्क मतलब वो मोटिवेट हो सके काम के टुवर्ड्स, और वो अच्छे से अपनी वर्क परफॉर्मेंस को दे सकें। ठीक, ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। देखिए, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग के अंदर यही चीज़ आ जाती है कि कंपनी क्या करती है, प्रमोट करती है, और साथ ही साथ लोगों के करियर प्लानिंग, मतलब उनको हाई जॉब के लिए, उनको जिस पोजीशन पे वो अभी इस टाइम है, उनको उससे अबव पोजीशन के लिए प्रमोट कर देती है, आगे की तरफ शिफ्ट कर देती है, जिससे वही है कि वर्कर्स एम्प्लॉयज़ जो भी आपकी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उनको मोटिवेटेड फील होता है, वो वर्क को और ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन हो पाते हैं, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है अपनी जॉब से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक वर्कर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस मतलब आपको प्रमोट किया जाता है, और साथ ही साथ क्या किया जाता है, उनकी करियर के लिए कुछ प्लानिंग भी की जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कंपनसेशन। देखिए, कंपनसेशन जो है वो आपके दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अगर आप बुक में देखेंगे तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में आपके यही दोनों चीज़ें आ जाती हैं, टाइम बाउंड एंड परफॉर्मेंस, जिसको आप फाइनेंशियली दे रहे हैं, मतलब सैलरी, वेजेस, मनी के थ्रू आप दे रहे हैं। कुछ होती है इंसेंटिव बेसिस पे, कुछ नॉन इंसेंटिव बेसिस पे, है ना। तो सैलरी, वेजेस जो हो गई, ये सारी आ गई आपकी इंसेंटिव बेसिस पे। टाइम बाउंड में आ गया कि एक टाइम, मतलब आपने एक टाइम फिक्स कर दिया कि इतने इतने टाइम पे, ये जैसे मंथली बेसिस पे दे देते हैं, ईयर बेसिस पे दे देते हो, तो इस अकॉर्डिंगली आपने टाइम फिक्स कर दिया कि इतने टाइम के बाद उनको सैलरी या वेजेस मिलेगी। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड में आप क्या होगा कि कंपनी में किसी एम्प्लॉयज़ ने काम बहुत अच्छा करा, तो उसकी उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको कुछ रिवॉर्ड दे दिया, उसको बोनस दे दिया, उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दिया। तो ये चीज़ें होती हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। ओके, बुक में आपने देखा होगा फाइनेंशियल बेस्ड और नॉन फाइनेंशियल बेस्ड। फाइनेंशियल बेस्ड में आपके मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट या फाइनेंशियल आप कुछ भी कह लो, उसमें आपके ये दोनों पॉइंट ही आ जाते हैं। सेकंड आपका बचता है नॉन फाइनेंशियल या फिर इनडायरेक्ट बेस्ड। उसमें आपके आ जाएंगे जो आप मतलब इनडायरेक्टली लोगों को दे रहे हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ आपने दे दी, इंश्योरेंस करा दिया, मेडिकल क्लेम करा दिया, इंश्योरेंस करा दिया लोगों का, अपने एम्प्लॉयज़ का, वेकेशंस के लिए उन्हें भेज दिया, उनको छुट्टियां दे दी, मतलब इस तरह की जो चीज़ें की जाती हैं वो आती हैं इनडायरेक्ट में। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका वर्कर्स जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि उनको भी प्रायोरिटी दी जा रही है एक कंपनी के अंदर जिसके अंदर वो वर्क कर रहे हैं। तो बस आज का टॉपिक यही था, जिसमें मैंने आपको स्टाफिंग की मीनिंग, उसके इंपॉर्टेंस और उसके प्रोसेस को समझाया था। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, समझ में आई होगी। जो भी चीज़ें हैं, आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कोई आपको लगता हो किसी पॉइंट में कहीं पे कुछ मिस्टेक है, या आप चाहते हो कि वो पॉइंट मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ, तो आप मुझे वो भी ज़रूर बता देना। और वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही आप चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12th से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, इनफैक्ट 11 से रिलेटेड भी, बट उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम आपको मुझे भी देना होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।